अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास ज़राअत पेज नंबर 1। बेटा कल हमने पढ़ा था पौधों की नबाताती व नस्ली अफजाइश। उससे मुतालिक हमने पढ़ा उससे मुराद क्या है, उसके नस्ल के फ़वाइद क्या हैं, अफजाइशी नस्ल के फ़वाइद क्या हैं, अफजाइशी नस्ल किन तरीक़ों से की जाती है। उनमें से एक तरीका हमने पढ़ा था बजरिया बीज। तो आज हम पढ़ेंगे बीज से फसल उगाना, यानी बीज से कामयाब फसल उगाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। आज हम ये पढ़ेंगे। बीज से कामयाब फसल उगाने के लिए मंदरजा ज़ैल इकदाम करने चाहिए। ज़मीन का ऐसा किता मुंतखब किया जाए, यानी ऐसी जगह मुंतखब की जाए जिसमें मतलूबा फसल उगाने की सलाहियत हो, यानी जहाँ फसल अच्छी तरह उग सके। और ज़मीन की ज़रखेज़ी का मुताला किया जाए, मट्टी का नुमाइंदा नमूना हासिल करके उसमें मौजूद अज्ज़ाए खुराक का अंदाज़ा कर लेना चाहिए, यानी कैसी मट्टी है। फिर तज़किये के दौरान जिन अज्ज़ाए खुराक की ज़मीन में कमी पाई जाए उसे ज़मीन में मौजू खाद डालकर पूरा किया जाए, यानी उसमें अगर खाद की ज़रूरत है तो वो खाद डाली जाए। फिर ज़मीन को सही तरीके से तैयार किया जाए, ज़मीन नरम बुरबरी और हमवार बनाई जाए ताकि ज़री अमल और आपाशी के दौरान किसी किस्म की दिक्कत ना हो, कोई मुश्किल ना हो। नंबर 4, ज़मीन में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों को तलफ़ किया जाए। नंबर 5, फसल बोने के लिए तरक्की दादा यानी तरक्की वाला किस्म के तंदुरुस्त बीज मुंतखब किए जाए। नंबर 6, बीज की कुव्वत और शरह रोइदगी के मुताबिक बीज की ज़रूरी मकदार हासिल करें, यानी बीज की कुव्वत कितनी है, जो हमें तादाद चाहिए, शरह चाहिए, मकदार चाहिए, तो बीज की ज़रूरी मकदार वो हासिल करें कितनी हो। नंबर 7, फसल के बीज को केरे या पोड़े के ज़रिए मुनासिब गहराई और मुनासिब फासले पर बोया जाए, यानी ये नहीं एक जगह पे सारे लगा देने और कोई भी पौधा मुकम्मल खुराक ना हासिल कर सके और सारे कमज़ोर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 8, बीज बोने के बाद उसे सुहागा के ज़रिए ढाँप दिया जाए, यानी ऊपर से लकड़ी का होता है उससे ढाँप दिया जाए ताकि छुप जाए मट्टी के, ताकि ज़मीन के ऊपर पड़े हुए बीज ज़ाया ना हो, ऊपर ना पड़े रह जाएँ बल्कि ज़मीन के अंदर मट्टी के अंदर छुप जाए। नंबर 9, बीज के उगने के बाद हस्बे ज़रूरत आब पाशी की जाए, पानी डाला जाए, आब पाशी पानी डाला जाए। 10, बीज के उगने के बाद बवक्त गोडी और नलाई करते रहें, यानी गोडी मट्टी को खोदते रहना ताकि उसकी जड़ों पर हल्की हल्की हवा पहुँचे। शुरू में जल्दी नहीं करना, जब थोड़ा सा पौधा निकले फिर बीज उगने के बाद। 11, फसल की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए बर वक्त ज़री अमल करते रहें, जैसे जैसे वक्तन फ़वक्तन फसल की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़री अमल जो जो उनको चाहिए, पानी देना, गोडी करना, जो भी इस तरह के काम है वो करते रहें। तो बेटा बीज से फसल उगाने के ये 11 जो है ना वो बताए गए। इनमें से कोई से 6 आप इनमें से पहले जो 3 है, पहले 3 वो लाजमी करें, बाकी में से आप कोई से 3 आप पॉइंट लिख लें, यानी टोटल 6 पॉइंट आप बीज से फसल उगाने के जो है ना आप कॉपी के ऊपर लिखेंगे, या आपका काम चेक होगा। तो आज का बेटा घर का काम जो आपको याद करने के लिए और लिखने के लिए, याद भी करना लिखना भी है, 6 पॉइंट, पहले 3 पॉइंट लाजमी और उनके बाद बाकी जो 11 तक पॉइंट्स हैं 4 से लेकर, इनमें से कोई से 3 और, तो ये 6 पॉइंट जो है ना बेटा आपका आज का काम है, लिखना भी है और याद भी करना है। आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। बीज से फूलदार पौधे उगाने के फ़ायदे, ये बेटा आपने सिर्फ याद करने हैं, मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक बार। फूलदार पौधे उगाने से रहायशी मकानों, तलीमी अदारों और दफातर का माहौल साफ़ सुथरा, खुशगवार और सेहतमंद हो जाता है। ऐसे पौधे ज़्यादातर मौसमी होते हैं, तमाम बाज़ पौधे सारा साल फूल देते रहते हैं। फूलों को क्यारियों, गमलों में उगाया जाता है और फूलों को गुलदानों में सजाया जाता है और इन्हें दफ्तरों, ज़ियाफ़तों यानी जहाँ पे मेहमान आते हैं, तकरीबों और त्यौहारों में सजावट के लिए रखा जाता है। बेटा यहाँ तक बीज से फूलदार पौधे उगाने के फ़वाइद आपने इधर तक क्वेश्चन जो है ना बेटा आपने इसको याद करना है, ठीक है। आज के लिए बेटा आपका इतना ही काम है। कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम कि बीज से फूलदार पौधे उगाने के लिए क्या इकदाम जो है ना वो करने चाहिए, कल हम ये पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।